अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जुम्मे के दिन की फजीलत जानेंगे और जुम्मे के दिन की अहमियत जानेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। यूँ तो सब दिन अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं, मगर जुम्मे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुम्मे से महरूम रखा। चुनांचे यहूदियों के लिए शनिचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारे जुम्मे के दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह से बनाई कि पहले जुम्मा, फिर शनिचर और उसके बाद इतवार। इस तरह वह कयामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में है, लेकिन कयामत के रोज हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा फैसला किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह आया है, जुम्मा सबसे बेहतर दिन है। सबसे बेहतर दिन जिसका सूरज तुलू हुआ जुम्मे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन्हें जमीन पर भी उतारा गया, उसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई और इसी दिन उनकी वफात हुई और इसी दिन कयामत भी कायम होगी। हर जानदार जुम्मे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक कयामत से डरते हुए उसके इंतजार में रहता है, सिवाय जिन व इंस के। और जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदा मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और वह अल्लाह से जिस चीज का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो चीज अता करता है, यानी कि जुम्मे के दिन दुआएं कबूल भी होती है। अबू दाऊद की हदीस शरीफ में आया है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुम्मे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी में उन पर मौत आई। इसी से सूर फूका जाएगा और इसी में जोरदार चिख की आवाज भी आएगी। बेशक यह ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया है। लिहाजा जो शख्स नमाज जुम्मा के लिए आए तो वह गुस्ल करे, खुशबू हो तो जरूर लगाए और तुम पर मिशवाक करना भी लाजिम है। इब्ने माजा की हदीस शरीफ में यह आया है कि जो शख्स ईद के दिन की तरह ही जुम्मे के दिन भी तैयार हो, गुस्ल करे, खुशबू लगाए और मिसवाक करे तो ये सुन्नत तरीका है। जुम्मे के दिन की फजीलत क्या है? बेशक जुम्मे के दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला है। यह दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल जुहा में भी ज्यादा फजीलत रखता है। जुम्मे के दिन की 5 अहमियत बात है, 5 फजीलतें हैं, यानी कि 5 खुसूसियतें हैं। 1, अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। नंबर 2, इसी दिन उन्होंने जमीन की तरफ उन्हें उतारा। नंबर 3, इसी दिन उनकी वफात हुई। नंबर 4, इसमें एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह उसे वह अता करता है, बशर्ते कि वह हराम का सवाल न करे, यानी कि हर जायज तमन्ना पूरी की जाएगी। नंबर 5, इसी दिन कयामत कायम होगी और मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवाएं, पहाड़ और समंदर सबके सब जुम्मे के दिन से डरते हैं। इब्ने माजा की हदीस शरीफ में ये आया है। नमाज जुम्मा, जुम्मा की नमाज किस पर फर्ज है? तो जुम्मा के दिन की सबसे अहम इबादत नमाज जुम्मा है और यह हर मुखलिफ पर फर्ज है, यानी कि हर शख्स पर यह फर्ज नमाज है। इस बारे में इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, जुम्मे के दिन जब नमाज जुम्मा के लिए अजान कही जाए तो जिक्र इलाही की तरफ दौड़ कर आओ, यानी कि नमाज के लिए आओ और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह जुम्मा में आयत नंबर 9 में ये फरमाया गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज जुम्मा अदा करना हर मुकल्लिफ मुसलमान पर हक व वाजिब है, सिवाय 4 अफराद के, यानी कि वो 4 कौन से लोग हैं जिन पर नमाज जुम्मा न पढ़े तो भी चलेगा। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 बच्चा और नंबर 4 मरीज। अबू दाऊद की हदीस शरीफ में आया है। इसी तरह मुसाफिर पर भी जुम्मा फर्ज नहीं है। अगर वो मुसाफरी कर रहा हो तो मुसाफरी में भी उस पर जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है और इस पर उम्मत का इजमा है। जुम्मा की नमाज जमात से पढ़ना फर्ज है। नमाज जुम्मा बाजमात अदा करना फर्ज है, इसे अकेला पढ़ना सही नहीं। और जिस शख्स की नमाज जुम्मा फोत हो जाए वह जुहर की 4 रकात अदा करे। नमाज जुम्मा बगैर किसी शरई उर्ज के नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि जो आदमी गफलत की वजह से 3 जुम्मे छोड़ दे तो अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है, और यह कि लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वह गाफिल हो जाएंगे। यानी कि जो लोग 3 जुम्मा तक नमाज नहीं पढ़ते हैं वो गाफिल हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूं जो नमाज जुम्मा से पीछे रहते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में आया है आदाब जुम्मा। तो जुम्मा के दिन हमें क्या क्या करना है
उसकी क्या फजीलत है, जुम्मे के दिन के हमें क्या क्या आदाब है, क्या क्या अमल करना है। तो नंबर 1, गुस्ल जुम्मा। यह गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बालिग पर वाजिब करार दिया है, यानी कि चाहे मर्द हो या औरत हो, बालिग लोगों पर गुस्ल जुम्मा फर्ज है। लिहाजा उस दिन गुस्ल, सफाई, खुशबू और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स जब जुम्मे के दिन आने का इरादा करे तो वो गुस्ल कर ले, यानी कि नमाज से पहले गुस्ल जरूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में और मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में आया है जुम्मे के दिन का गुस्ल हर बालिग पर वाजिब है। नंबर 2, खुशबू लगाना। नंबर 3, गर्दनें न फलांगना। जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे, अपनी ताकत भर पूरी तहारत करे, तेल लगाए या अपने घर वालों को खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों को अलग अलग न करे, यानी कि जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए। फिर वह नमाज अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी हुई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वो खामोशी से सुने, तो दूसरे जुम्मा तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में आया है जो शख्स गुस्ल करे, फिर जुम्मा की नमाज के लिए आए और नमाज यानी कि नफिल अदा करे जितनी उसके लिए मुकद्दर की गई है, फिर वह खतीब का खुतबा खामोशी से सुनता रहे, फिर उसके साथ नमाज जुम्मा भी अदा करे, तो दूसरे जुम्मे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और मजीद 3 दिन के भी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और यह कि जिस शख्स ने जुम्मे के दिन गुस्ल कराया और खुद गुस्ल किया, नमाज के लिए अव्वल वक्त में आया और जुम्मे का खुतबा शुरू से सुना, चलकर आया, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब बैठकर खुतबा शांति से सुना और कोई फालतू की हरकत नहीं की, यानी कि कोई टेढ़े मेढ़े काम नहीं किए, खामोशी से सुना, दूसरों से बात नहीं की, तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोजों और 1 साल के कयाम का सवाब मिलता रहता है। जुम्मे के लिए जल्दी आने की फजीलत भी अहादीस के मफहूम है कि जुम्मे के दिन जो लोग जल्दी आते हैं उनके लिए क्या क्या फायदे हैं। तो जिस शख्स ने जुम्मे के दिन गुस्ल जिनाबत की तरह गुस्ल किया, फिर वह जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया, तो उसने गोया 1 ऊंट की कुर्बानी की, यानी कि सबसे पहले जो मस्जिद में जुम्मा की नमाज के लिए जाता है उसे 1 ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद में पहुंचा, गोया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी घड़ी में पहुंचा उसने गोया सींगों वाले 1 मेंढे की कुर्बानी की। जो चौथी घड़ी में मस्जिद गया, गोया उसने 1 मुर्गे की कुर्बानी की, और जो 5वीं घड़ी में गया, गोया उसने 1 अंडे की कुर्बानी की। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ चल निकले तो फरिश्ते मस्जिद में हाजिर होकर जिक्र खुतबा सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में और मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है जब जुम्मे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं जो आने वाले लोगों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ जाते हैं तो अपने सहीफों को लपेटकर मस्जिद में आ जाते हैं और फरिश्ते भी खुतबा सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में आया है। अगर हम यह चाहते हैं कि जुम्मे के दिन फरिश्ते अपने सहीफों में हमारा भी नाम लिखें, तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद में पहुंच जाएं, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। जुम्मे के दिन एक मुबारक घड़ी होती है, यानी कि जुम्मे के दिन पूरे जुम्मे के दिन में एक घड़ी ऐसी भी आती है जिसमें कोई मुसलमान बंदा अगर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से वो जायज दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी वह दुआ जरूर कबूल करते हैं। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। वह मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के बीच में रहती है। तो यानी कि आप नमाज के लिए जाए तो नमाज से पढ़कर आ नहीं जाना है, यानी कि इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले आपको पहुंच जाना है, तब कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा और आपकी जायज तमन्ना भी पूरी होगी। दुआ मांगेंगे तब इंशाल्लाह। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इस बाबत में उलेमा के 40 अकवाल दर्ज किए हैं, लेकिन ज्यादातर उलेमा इन्हीं 2 तरफ गए हैं। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं दोनों अकवाल को राज़े करार दिया है, क्योंकि यह दोनों सही अहदीस पर मबनी है। अलबत्ता दूसरे कौल असर के बाद को ज्यादा राज़े करार दिया है। नमाज जुमा के बाद सुन्नत नमाज है, तो नमाज जुमा के बाद कौन सी सुन्नत नमाज है? तो देखिए, जो शख्स नमाज जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे तो 4 रकात नमाज पढ़े। अगर तुम जल्दी में हो तो 2 रकात मस्जिद में और 2 रकात घर लौटकर पढ़ लो। मुस्लिम की हदीस शरीफ में आया है, इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जुम्मे की नमाज पढ़कर घर चले जाते थे और घर पर 2 रकात पढ़ते थे और कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया करते थे। तो नाजरीन, आप भी जुम्मे के दिन सबसे पहले नमाज के लिए पहुंच जाए तो आपको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और इसी तरह नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।